नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजनीति विज्ञान क्लासेज। मैं मुकेश कुमार एक बार फिर से इस ऑनलाइन क्लास के बेहतरीन वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं, जहां पे आप लोगों को क्लास 11th के एनसीईआरटी का बुक पॉलिटिकल साइंस का जो किताब है भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार से एमसीक्यूज का क्लास चलाया जा रहा था। इस 11th क्लास के बुक में आप लोगों को बताया गया था कि इसमें दो पार्ट बांटा गया है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए का 10 जो चैप्टर था उसका 5 वीडियो बनाकर डाल दिया गया, 40-40 एमसीक्यूज का। आज से पार्ट बी का चैप्टर स्टार्ट होगा, जिसमें आज आप लोगों को चैप्टर 1 और 2 से एमसीक्यूज मिलेंगे, 40 एमसीक्यूज, जो आप लोगों को बीपीएससी के तैयारी हेतु कराया जा रहा है। यह क्लास पीआरटी 6 to 8 पीजीटी टीजीटी में पूछे जाने वाले बेहतरीन वीडियो का क्लास है, या जो तैयारी करते हैं जिनका सोशल साइंस है, जो हिस्ट्री लिए हैं, पॉलिटी लिए हैं, उनके लिए बेहतरीन क्लास होगा। इस 11th पॉलिटी के बुक में जितने भी आप लोगों को 20 चैप्टर बताया गया था, तो 20 में से 10 करवा दिया गया, आज 2 करवा दिया जाएगा, 12 हो गया। और 8 चैप्टर और बचे हैं, जिसमें 4 वीडियो को उसको भी बनाकर डाल दिया जाएगा, जिससे आप लोगों को क्लास लगातार करते रहिएगा तो आप लोगों को फ़ायदा होगा। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आप लोगों को एक से एक बेहतरीन एमसीक्यूज का क्लास का वीडियो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच सके। और नोटिफिकेशन के लिए आप लोग बेल आइकन दबाइएगा तो नोटिफिकेशन आएगा। आज के क्लास में आप लोग देखिएगा, एकदम महत्वपूर्ण क्लास होगा और महत्वपूर्ण इसमें क्वेश्चंस होंगे, जो आप लोग राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय से क्वेश्चन मिलेंगे और स्वतंत्रता से क्वेश्चन बनाया गया था। ये हम लोग स्टार्ट करते हैं भारत के संविधान सिद्धांत और व्यवहार से। चैप्टर नंबर 1 है राजनीतिक सिद्धांत का एक परिचय, जिससे आप लोगों को ये वीडियो बनाया जा रहा है और चैप्टर 1 से शुरुआत होगा। आइए हम लोग चैप्टर 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। किसे नई राजनीति का पिता कहा जाता है? यानी राजनीति शास्त्र या पॉलिटिकल साइंस के पिता किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को, मैकियावेली को, रूसो को, प्लेटो को। तो किसे कहा जाता है? तो ये अरस्तु को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर। पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? लासवेल, रूसो, प्लेटो, अरस्तु। तो इसमें से कौन हो जाएंगे पॉलिटिक्स के? तो डी हो जाएंगे। एकदम मोस्ट वीवी एक क्वेश्चन है, किताब से क्वेश्चन 2 या 3 एकदम रहते हैं, आप लोग इसे ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर। हॉब्स के किस रूप में जाना जाता है? यानी हॉब्स को किस रूप में जाना जाता है? वह कैसे सिद्धांतकार थे? राजनेता थे, राजनीतिक दार्शनिक थे, संगीतज्ञ थे, खिलाड़ी थे? तो वह क्या थे? तो वह थे राजनीतिक दार्शनिक। चलिए 4 नंबर। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है? डॉक्टर अंबेडकर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण। तो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है हिंद स्वराज। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन। सर्वप्रथम किस देश में संघात्मक शासन की स्थापना हुई? भारत में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, सोवियत संघ में, कनाडा में। ये किसमें हुआ था? ये यूएसए में हुआ था, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए में। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन। अरस्तु ने मनुष्य को के स्वभाव को कैसा प्राणी बताया? यानी अरस्तु ने मनुष्य के स्वभाव से मनुष्य को किस प्रकार का प्राणी बताया है? क्वेश्चन कई प्रकार से पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग इसे ध्यान से देख लीजिएगा। नश्वर बताया है, राजनीतिक बताया है, धार्मिक बताया, सामाजिक बताया है। तो ये सामाजिक बताया गया है अरस्तु के द्वारा मनुष्य के स्वभाव को। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन। राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में व्यवहारवादी क्रांति किस देश में हुई थी? ब्रिटेन में, फ्रांस में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, जर्मनी में। तो व्यवहारवादी क्रांति की बात ही पूछ रहा है। व्यवहारवादी क्रांति तो संयुक्त राज्य अमेरिका में यह हुआ था, व्यवहारवादी क्रांति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर। निम्न में से किसने राजनीति को शक्ति का विज्ञान कहा है? एकदम मोस्ट वीवी यही क्वेश्चन है, ये आप लोग देखिएगा। ऐसा ही क्वेश्चन कथन आप लोगों के 6 to 8, 9th, 10th, 11th, 12th में पूछे जाएंगे पॉलिटी से। तो आप लोग इसे ध्यान से देखिए, ध्यान से दिमाग में बैठाइए। इसी प्रकार क्वेश्चन आप लोगों के बनेंगे, पूछा जाएगा। तो लॉक ने कहा था, रॉबसन ने कहा था, मिल ने कहा था, कैटलिन ने कहा था। तो किसने कहा था यह? तो 8 का डी हो जाएगा, कैटलिन के द्वारा यह कहा गया था। कैटलिन आप लोग याद कर लीजिएगा।
कैटलिन के द्वारा कहा गया। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन। आधुनिक काल में सर्वप्रथम यह किसने सिद्ध किया कि स्वतंत्रता मानव मात्र का मौलिक अधिकार है? यानी ये जो स्वतंत्र मानव मात्र का क्या है, मौलिक अधिकार है। किसने कहा था? रूसो ने, अरस्तु ने, जवाहरलाल नेहरू ने, गांधी ने। तो 9 का ए हो जाएगा, रूसो के द्वारा यह कहा गया था। 10 नंबर क्वेश्चन। सरकारें कैसे बनती है और कैसे कार्य करती है यह स्पष्ट होता है? राजनीति से, दर्शन से, इतिहास से, भूगोल से। तो 10 का ए हो जाएगा, राजनीति से होता है, यानी राजनीति से ही पता चलता है कि सरकारें हम कैसे काम करती है। 11 नंबर क्वेश्चन। वर्तमान समय में किसी भी लोकतंत्र में एक महत्वपूर्ण गैर राज अभिनेता होता है। न्यायपालिका, स्थानीय सरकार, नागरिक समाज संगठन, सिविल सेवाएं। तो 11 का सी हो जाएगा, नागरिक समाज संगठन। ऐसे ही VVI मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। आप लोग देख सकते हैं कि कैसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप लोगों को लाया जा रहा है। इस प्रकार से क्वेश्चन NCERT से बनेंगे और आप लोगों को BPSC Tier 4.0 में पूछे जाएंगे। चलिए तो हम 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उस नेता को पहचान करें जिसने अनुसूचित जाति के हितों की वकालत की थी। मैकियावेली थे, BR अम्बेडकर थे, कार्ल मार्क्स थे, अरस्तु थे, BR अम्बेडकर के द्वारा, भीमराव अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। 13 नंबर क्वेश्चन। एक राजनीतिक दल के पास पार्टी मुख्यालय, एक विचारधारा, सत्ता चाहने वाले राजनेता, एक मजबूत वोट बैंक होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? एक राजनीतिक दल के पास क्या होना चाहिए? तो 13 का एक विचारधारा होना चाहिए। 13 का बी हो जाएगा आंसर, क्योंकि एक विचारधारा के अनुसार ही राजनीतिक दल आगे बढ़ता है। एक विचारधारा लेकर कि हमें क्या करना है, कैसे देश को आगे बढ़ाना है, कैसे राज्य को अपना आगे बढ़ाना है, उस विचारधारा को लेकर वोट बैंक उन लोगों को मांगता है, चाहे उसका एक विचारधारा होता है। शक्तियों का पृथक्करण, ये भी मोस्ट VVI क्वेश्चन है। शक्तियों का पृथक्करण एकदम VVI है कि अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? प्लेटो द्वारा, रूसो द्वारा, अरस्तु द्वारा, मोंटेस्क्यू के द्वारा। तो 14 का डी हो जाएगा, मोंटेस्क्यू के द्वारा शक्तियों का पृथक्करण दिया गया था। मोंटेस्क्यू आप लोग याद कर लीजिए। 15 नंबर क्वेश्चन। आधुनिक दृष्टिकोण से जुड़े विचारों को पहचाने। यानी क्या बोल रहे हैं? आधुनिक दृष्टिकोण यानी मॉडर्न जमाने का दृष्टिकोण से विचारों को पहचाना। डेविड ईस्टन, प्लेटो, अरस्तु, सुकरात। तो डेविड ईस्टन हो जाएंगे, क्योंकि प्लेटो जो थे, प्लेटो, अरस्तु, सुकरात, ये सब कौन थे? तो ये सब प्राचीन विचारक थे। आधुनिक दृष्टिकोण का डेविड ईस्टन। 16 में क्वेश्चन। राजनीति को 2 अलग अलग भागों में सैद्धांतिक राजनीति और व्यवहारिक राजनीति में विभाजित किया गया है। ये किसने किया है? राजनीति जो है ये 2 अलग अलग भागों में, एक सैद्धांतिक राजनीति, एक व्यवहारिक राजनीति में विभाजित किया गया था। किसने किया था? अरस्तु के द्वारा, मैकियावेली के द्वारा, पोलोच द्वारा, कैटलिन द्वारा। पोलोच के द्वारा, पोलोच एक क्या थे? एक दार्शनिक थे, राजनीतिक थे। उन्होंने 2 भागों में बांटा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर। मनुष्य स्वभाव से ही एक सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है, यह किसके दर्शन का आधार है? यानी यह कथन किसका है? यानी पूछ सकते हैं, कथन ऐसे ही पूछे, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मनुष्य का स्वभाव एक सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है। तो क्वेश्चन तो प्रकार मनुष्य सामाजिक प्राणी है या मनुष्य राजनीतिक प्राणी, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो किसने कहा था? प्लेटो ने, सुकरात ने, अरस्तु ने, मोंटेस्क्यू ने। तो 17 का सी हो जाएगा, अरस्तु के द्वारा यह कहा गया था। अरस्तु का 1-2 कथन और भी देख लीजिए। अरस्तु कहे थे राज व्यक्ति से पूर्व है, ये भी किसने कहा था? तो अरस्तु के द्वारा कहा गया था, राज व्यक्ति से पूर्व है। तो ये याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन ये पूछा गया है। ये कौन कहते थे? तो अरस्तु के द्वारा कहा गया था। एक प्रकार का और उनका कथन है, राज परिवार का बृहद रूप है, ये भी अरस्तु के द्वारा कहा गया था। राज व्यक्ति से पूर्व है, राज परिवार का बृहद रूप है, दोनों अरस्तु के द्वारा कथन है। एकदम मोस्ट VVI कथन है, आप लोग याद कर लीजिएगा। यह सिद्धांत, मतलब सिद्धांत जो थ्योरी है, यह सिद्धांत जो है, यह सिद्धांत है जो थियोरिया शब्द से लिया गया। सिद्धांत जो शब्द है थियोरिया शब्द से लिया गया है, जो निम्नलिखित से लिया गया है। यानी जो थियोरिया है इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये किस भाषा से लिया गया है? सिद्धांत
तो ग्रीक भाषा का वो शब्द है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है, रोमन भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। तो 18 का ए हो जाएगा, ग्रीक भाषा का यह शब्द है। जो सिद्धांत जो था थियोरिया शब्द से लिया गया था, तो थियोरिया का अर्थ होता है, थियोरिया जो है इसका अर्थ क्या होता है ये भी आप लोग जान लीजिए। इसका अर्थ होता है, दो अर्थ होते हैं इसके, देखना या चिंतन करना। क्या होता है? देखना या चिंतन करना। ठीक है, तो सिद्धांत का मतलब ही होता है कोई चीज़ को देखकर सिद्धांत बना देना या चिंतन करके सिद्धांत बना देना। तो सिद्धांत पूछेगा किस शब्द से लिया गया, तो थियोरिया शब्द से लिया गया। तो थियोरिया शब्द कौन भाषा का शब्द है? तो ग्रीक भाषा का शब्द है। 19 नंबर क्वेश्चन, पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित से हुई है। पॉलिटिक्स शब्द तो मोस्ट भी आई है उत्पत्ति लैटिन भाषा का शब्द पोलिस से, ग्रीक भाषा का शब्द पोलिस से, अंग्रेजी भाषा का शब्द पॉलिटिकल से, ग्रीक भाषा का शब्द सिटी स्टेट से। तो 19 एकदम मोस्ट VBI क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आप लोग के पूछे जाएंगे। तो ग्रीक भाषा का शब्द पोलिस, ग्रीक भाषा का शब्द ये पोलिस से लिया गया है, भी क्वेश्चन पूछ सकता है। पॉलिटिक्स किस भाषा का है? तो पोलिस से है और ग्रीक भाषा से लिया गया। मनुष्य अद्वितीय है क्योंकि वे तर्क और चिंतन में शक्ति रखते हैं, सामाजिक प्राणी और समाज पर निर्भर है, राजनीति में भाग लेते हैं, कभी एक दूसरे से नहीं लड़ते हैं। तो मनुष्य क्या है? अद्वितीय है क्योंकि यह तर्क करता है, चिंतन करता है और आगे देश को बढ़ाने में मदद करता है। गाय बैल भैंस जानवर जैसा नहीं। तो मनुष्य इसलिए अद्वितीय प्राणी है क्योंकि वह तर्क और चिंतन करने में विश्वास रखता है और करता भी। चलिए अब लोग नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देखते हैं 2 नंबर, जो चैप्टर का नाम है स्वतंत्रता। इससे 20 क्वेश्चन आप लोग को बनाए गए हैं, आइए उसको भी हम लोग देख लेते हैं। वोट देने का संबंध किस स्वतंत्रता से, यानी वोट देने का अधिकार कहिए या स्वतंत्र कहिए, संबंध कहिए, किस स्वतंत्रता से? वोट देने का संबंध सामाजिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, प्राकृतिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता। तो कौन हो जाएगा? तो एक का बी हो जाएगा, यह राजनीतिक स्वतंत्रता होता है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन, जहाँ कानून है वहाँ स्वतंत्रता नहीं। मोस्ट VBI ये भी, इसमें जितने भी क्वेश्चन है आप लोगों को देख सकते हैं कि मोस्ट VBI है। जहाँ कानून वहाँ स्वतंत्रता नहीं, किसने कहा था? ग्रीन के द्वारा, यानी ग्रीन का पूरा नाम है TH ग्रीन, लॉक द्वारा, हॉब्स द्वारा, मैकाइवर द्वारा। किसके द्वारा कहा गया था? तो यह जॉन लॉक के द्वारा कहा गया था। इनका पूरा नाम है जॉन लॉक। 3 नंबर, स्वतंत्रता विरोध की अनुपस्थिति है। ये भी कथन आ गया, देख लीजिए कथन कितने VBI क्वेश्चन और कथन आ रहे हैं। ऐसा ही छोटे छोटे आराम जो क्वेश्चन होते हैं या कथन जो होते हैं वो पूछे जाते हैं। कि यानी 1 2 3 आप लोग उठा कर देख सकते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और स्टेट का जितने भी एग्जाम होता है पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड 9th 10th में, जो सोशल साइंस में, उसमें कथन पूछे जाते हैं। तो हॉब्स के द्वारा कहा गया था, हेगल द्वारा कहा गया था, हर्नसा द्वारा कहा गया था, ह्यूम के द्वारा कहा गया था। तो 3 का ये हो जाएगा, ये हॉब्स के द्वारा कहा गया था। स्वतंत्रता विरोध की अनुपस्थिति है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन, किसने फ्रीडम फॉर फियर, ये भी बुक का नाम है, फ्रीडम फॉर फियर, भय से मुक्ति। तो फ्रीडम फॉर फियर भी दे सकता है या भय से मुक्ति नामक पुस्तक, ये दोनों में से कोई देता है, दोनों आप लोग याद कर लीजिएगा। आंग सान सूकी, नेल्सन मंडेला, मुसोलिनी, महात्मा गांधी थे। किसने लिखा था? आंग सान सूकी, जो म्यांमार की भूतपूर्व प्रधानमंत्री थी, जिनको अभी जेल में बंद कर दिया गया है वहाँ के सेना द्वारा, इसी ने लिखा था। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन, 20वीं शताब्दी को किस एक महानतम व्यक्ति की आत्मकथा का शीर्षक लॉन्ग वॉक टू पीस, ये क्या है? एक बुक्स है जो लिखा गया है नेल्सन मंडेला के द्वारा, आंग सान सूकी द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा, मार्टिन लूथर किंग द्वारा। तो नेल्सन मंडेला के द्वारा लिखा गया था। लॉन्ग वॉक टू पीस मतलब यानी बहुत ही दिनों से परिश्रम करने के बाद उन्हें शांति मिली थी। जो श्वेत लोग जो वहाँ पे साउथ अफ्रीका में वहाँ पे वो लड़ाई लड़े थे और बाद में देश के प्रधानमंत्री भी बने थे। किस प्रकार के संघर्ष के लिए नेल्सन मंडेला, अवसर तथा महात्मा गांधी ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया? व्यक्तिगत सुख सुविधा, स्थानीय निकायों की शक्ति, स्वतंत्रता का संघर्ष, सरकार में भागीदारी। तो 6 एकदम महत्वपूर्ण VBI क्वेश्चन है, इसको आप लोग देख लीजिए। तो स्वतंत्रता का जो संघर्ष है इसमें उन्होंने भाग लिया था और स्वतंत्र भी कराया और आगे देश को बढ़ाने में मदद भी की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर,
कार्ल मार्क्स ने किस समाज में व्यक्ति की पूर्ण मुक्ति की कल्पना की? ये कीड़ा था, कीड़ा हो गया किस, कर दीजिएगा इसको। किस समाज में व्यक्ति की पूर्ण मुक्ति की कल्पना की? पूंजीवादी समाज, समाजवादी समाज, वर्गविहीन समाज, वर्गविहीन व राज्यविहीन समाज। तो पूंजीवादी समाज की कल्पना करते थे मुक्ति के लिए। निम्न ये बोलते थे कि सब कोई समान होना चाहिए, कोई पूंजीपति नहीं होना चाहिए, कोई वर्गविहीन नहीं होना चाहिए। निम्न राजनीतिक स्वतंत्रता एक पहलू है: धर्म अपनाने की स्वतंत्रता, व्यवसाय अपनाने की स्वतंत्रता, मत देने का स्वतंत्रता, जीवन व्यतीत करने की स्वतंत्रता। तो 8 का सी हो जाएगा मत देने की स्वतंत्रता। ये भी क्या है? VVI क्वेश्चन है। इसमें और भी जितने क्वेश्चन है सब एकदम VVI क्वेश्चन हैं, पूछे गए क्वेश्चन हैं, उस तर्ज पर बनाए गए क्वेश्चन हैं। व्यक्ति पर बाहरी प्रतिबंधों के अभाव को क्या कहेंगे? समानता, अधिकार, स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय। तो 9 का स्वतंत्रता हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन, कौन सी सरकार व्यक्ति की स्वतंत्रता पर कम से कम प्रतिबंध लगाती है? लोकतांत्रिक सरकार, उपनिवेशवादी सरकार, साम्यवादी सरकार, फांसीवादी सरकार। तो कौन सी सरकार? तो यह लोकतांत्रिक सरकार होती है जो व्यक्ति के स्वतंत्रता पर कम से कम प्रतिबंध लगाती है। लोकतांत्रिक सरकार में व्यक्ति स्वतंत्र होता है, ठीक है। इसमें ना के बराबर प्रतिबंध लगता है। हम लोग लोकतांत्रिक देश में ही रहते हैं। स्वतंत्रता एवं समानता, ये देखिए भी क्या है, एक बुक का नाम है। किसने समानता एवं स्वतंत्रता एवं समानता को किसने पूरक माना है? यानी एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के क्या है, समान टाइप का। तो रूसो ने, मैकाइवर ने, लास्की ने, उपरयुक्त सभी ने। तो 11 का सी हो जाएगा। यह लास्की के द्वारा माना गया था कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों के PGT और 9th 10th में पूछे जाएंगे। नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ होता है नकारात्मक अराजकता, बंधनों का अभाव, लोगों के बीच देखभाव, स्वच्छंदता। तो 12 का भी हो जाएगा, बंधनों का अभाव होता है। इसमें नकारात्मक क्या, बंधनों का अभाव होता है। गांधी जी ने हिंद स्वराज नामक कृति लिखी थी 1910 में, 1909 में, 1907 में, 1914 में। तो 1909 में गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखा था। 14 नंबर, तुम जो कहते हो मैं उसका समर्थन नहीं करता। ये क्या है? एक कथन है। तुम जो कहते हो, यानी तुम जो कहते हो मैं उसका समर्थन नहीं करता, लेकिन मैं मरते दम तक तुम्हारे कहने का अधिकार का बचाव करूँगा। यह कथन किसका है? एकदम मस्ट VVI कथन है। आप लोग उठा कर देखिएगा NCERT का बुक, तो उसमें यह लिखा गया है कथन को। वाल्टियर के द्वारा, रूसो द्वारा, सुकरात द्वारा है, हीगल द्वारा। तो यह वाल्टियर के द्वारा कहा गया था। चलिए 15 नंबर, लिबर्टी शब्द लीबर से लिया गया है, जो एक शब्द है। क्या चीज़ का शब्द है? तो लिबर्टी यानी स्वतंत्रता मतलब होता है, लीबर से लिया गया है। ये भी क्वेश्चन पूछा, लिबर्टी किस शब्द से लिया गया था? लीबर से। तो किस भाषा का शब्द है लीबर? लैटिन भाषा, ग्रीक भाषा, अंग्रेजी भाषा, फ्रेंच भाषा। तो 15 का ये हो जाएगा लैटिन भाषा का शब्द। 17 नंबर, हिंद स्वराज के लेखक को पहचाने। इसके पहले भी क्वेश्चन आया है। JL नेहरू, राधा कृष्णन, महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी हो जाएंगे। 17 नंबर, आधुनिक उदारवाद के फोकस को पहचानो। यानी आधुनिक उदारवाद के क्या फोकस, आधुनिक उदारवाद के जो लोग थे, जो राजनीतिक थे, वो क्या चीज़ पर फोकस करते थे? परिवार पर, समुदाय पर, व्यक्तिगत पर, समाज पर। तो 17 का सी हो जाएगा, व्यक्तिगत पर। आधुनिक उदारवाद व्यक्तिगत पर फोकस करते थे। मुक्ति का अर्थ है निःशुल्क, कोई स्वतंत्रता नहीं, सीमित स्वतंत्रता, इनमें से कोई नहीं। तो यह निःशुल्क हो जाएगा। चलिए 19 नंबर, बौद्ध दर्शन में स्वतंत्रता का सीधा संबंध है अनुशासन, अधिकार, संविधान, राज्य। तो कौन हो जाएगा? तो 19 का ए हो जाएगा, अनुशासन हो जाएगा। चलिए इस वीडियो का आप लास्ट नंबर क्वेश्चन 20 नंबर हम लोग देखते हैं, और कल आप लोग फिर 3 और 4 को करवा दिया जाएगा। उसी तरह करते करते 11th का ख़त्म हो जाएगा। तो 9th 10th का जो NCERT बुक है उसका हिस्ट्री और पॉलिटी कराया जाएगा। तो अभी 11th का हिस्ट्री बाकी है, वो 2 या 3 दिन में ही ख़त्म हो जाएगा जब पॉलिटी का, तो उसका आप लोगों को क्लास करवा दिया जाएगा। उसमें भी आप लोग देखते रहिएगा। एक विचारक जो नकारात्मक स्वतंत्रता विचारधारा से संबंधित नहीं है: एडम स्मिथ, जॉन लॉक, थॉमस हॉब्स, कार्ल मार्क्स।
और नकारात्मक विचारधारा से संबंधित नहीं है। यानी ये जितने लोग थे, एडम स्मिथ, जॉन लॉक, हॉब्स, ये नकारात्मक विचारधारा को मानते थे। इससे संबंधित कौन नहीं है? तो कार्ल मार्क्स नहीं है। कार्ल मार्क्स आप लोग याद कर लीजिएगा, कौन? तो कार्ल मार्क्स। अब ऐसे ही वीडियो के लिए आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा वीडियो है, क्वेश्चंस है, जो आप लोग ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे बीपीएससी टीआर 4.0 में। तो नेक्स्ट वीडियो को आप लोग लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और भी लोगों से करवाइए सब्सक्राइब, जिससे हम लोग का भी मनोबल बढ़े। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को वीडियो में बने रहने के लिए। बहुत चलिए, जय हिंद।